हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथ यान क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स न्यू आर डी शर्मा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 9 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी गई हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। यहाँ पर हमें ये जो रेक्टेंगल दिया गया है इसकी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंदी है और एलिमिनेशन मेथड जो है वो थोड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ दी गई है। लेंथ क्या है यहाँ पर x प्लस 3y, ठीक है, और यहाँ पर ये लेंथ दी गई है 13। तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 3y इक्वल ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना भाई। लेंथ जो है वो लेंथ के ही तो इक्वल होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी फर्स्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर ये ब्रेथ है। ब्रेथ जो है वो ब्रेथ के इक्वल होता है। अब ब्रेथ कितना दे रखा है, 3x प्लस वाई। यहाँ पर ब्रेथ जो दे रखा है 3x प्लस वाई दे रखा है। और यहाँ पर देखिए ब्रेथ किसके इक्वल है, यहाँ पर 7 की इक्वल है। यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग 3x प्लस वाई इक्वल 7। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना। सबसे पहले दो इक्वेशन दी गई हैं, दोनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोग राइट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x प्लस 3y इक्वल 30। आप क्या करेंगे, यहां पर चाहे आप x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए या 3y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर से ट्रांसफर करते हैं 3y को। ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर हम लोग पुट करते हैं सेकंड में, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन पहले से ले रखी है। तो जो इक्वेशन नहीं ले रखी है वहां पर x की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल 7 है। अब x कितना आया है बच्चों, x यहाँ पर आया है, इसे आप ब्रैकेट में राइट कर लीजिएगा, 13 माइनस का 3y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। प्लस अब देखिए ये प्लस y है, यहाँ से आप प्लस y राइट कर लीजिए और ये आपका 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 3 का कंडीशन आप कर लीजिए 13 में, फिर 3 कंडीशन कर लीजिएगा 3 में। 13 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 39 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9y हो जाएगा, और ये प्लस का y हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर नंबर को नंबर के पार्ट ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ पर वेरिएबल जो है वो वेरिएबल पास रखे रहने दीजिए। यहाँ पर माइनस का 9y हो गया और ये प्लस का y हो जाएगा, ये 7 हो गया। अब देखिए 39 प्लस का है, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 39 हो जाएगा, तो ये माइनस का 39 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 9y और प्लस का 1y, माइनस प्लस माइनस, 9 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा जाकर के। प्लस माइनस माइनस 7 में 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3, और प्लस माइनस 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 की डिजिट बड़ी है तो इसलिए माइनस का साइन हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लीकेशन में है, आप इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा आपका, तो 8 का डिवाइड आप 32 में कर देंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में, जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर राइट कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, थर्ड इक्वेशन है आपकी x इक्वल टू 13 माइनस का 3y है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 13 माइनस का 3 इंटू वाई, वाई आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर x इक्वल 1 और y इक्वल टू 4। क्लियर हो गया।
अब आप लोग इसको अगर चेक करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके रखेंगे लेंथ और ब्रेथ में, तो आपके आंसर देखिए इक्वल ही आएंगे। आप देखिए ध्यान से, एक बार चेक करवा कर हम आपको चेक करवा देते हैं। देखिए x 1 है और y आपका 4 है, ठीक है। तो देखिए 3 4 जा 12 हो गया, 12 प्लस 1 13 हो गया। देखिए 13 13 के इक्वल आ रहा है आपका, ठीक है ना। इसमें ब्रेथ में चेक कर लीजिए, x कितना है 1, 3 1 जा 3 और 3 और y कितना है आपका 4, तो 3 1 जा 3 और 3 प्लस 4 7 7 इक्वल टू 7। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं कि लेंथ आपका सही आ रहा है और ब्रेथ आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे आपको इसकी वैल्यू भी समझ में आ जाएगी कि आपने जो x और y की वैल्यू फाइंड की है वो आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 11x plus 15y plus 23 इक्वल टू 0, 7x minus 2y minus 20 इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसे क्वेश्चन नंबर आप सेकंड लेट कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग अप्लाई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दोनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x प्लस का 15y प्लस का 23 इक्वल 0, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों को एक ये दो नंबर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर देने हैं। चाहे आप x की वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिए, आप चाहे y की वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 11x, यहाँ पर से 15y है, आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 15y और ये इधर हो जाएगा आपका माइनस का 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए 11 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 15y माइनस का 23 अपॉन 11 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे, मतलब कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 7x माइनस का 2y माइनस का 20 इधर है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपकी प्लस की 20 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 7 इंटू ब्रैकेट में ऐड कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आपकी आई है 15y है माइनस का 23 है अपॉन 11 है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ से ऐड कर लीजिए आप लोग माइनस का 2y इक्वल हो जाएगा आपका 20। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले देख लीजिए ध्यान से, ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है और ये डिवाइड में है। अगर ये नंबर आपके आपस में कट रहे हैं तो इसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं कट रहा है तो इसलिए आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 7 कॉम्बिनेशन ये दोनों नंबर में आप कर लीजिए। तो 15 7 कितना हो जाता है 105, y माइनस का, अब 7 कॉम्बिनेशन 3 में कर दीजिए, 7 3 जा 21, कैरी 2 7 टू 14, 14 टू 16 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या राइट करेंगे, अपॉन 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा, माइनस का क्या है आपका 2y है इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है तो आप लोग डिनोमिनेटर इसका क्या ले लेंगे 1। अब यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर से एलसीएम लेंगे आप लोग तो 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 105y माइनस का 161। अब यहाँ से हो गया माइनस 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ पर से 22y हो जाएगा इक्वल आपका ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 11 डिवाइड में है, इसको आप इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 11 0 जा 0 और 11 2 जा 22 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास 105y माइनस का 22y है। अब ये जो नंबर है माइनस का, इसको आप नंबर के पास इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 161 हो जाएगा करके, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका पुट करते हैं माइनस का, 5 2 कितना हो जाएगा 7 और ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो गया 1, 127y हो जाएगा। यहाँ से प्लस कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा आपका और 2 1 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। y इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 381 अपॉन ये हो जाएगा आपका 127 माइनस का। अब देखिए ये किससे कट रहा है आपका 3 से, 3 7 21, 2 3 6 2 8, 8 हो गया, 3 1 3, ये 1 टाइम और ये आपका जा रहा है 3 टाइम, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, जिससे हमें x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। क्या राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है आपका, x इक्वल टू माइनस का 15y माइनस का 23 अपॉन 11 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से y की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस का 15 इंटू वाई आपका 3 है, ये आपका 23 हो गया अपॉन 11 हो जाएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा अपॉन 11 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर y की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस का 3 आ रही है, यहाँ से माइनस 3 हो जाएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ से राइट करेंगे हम लोग
प्लस माइनस देखिए 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 बन जाए 11 और 11 टू जा 22 हो जाएगा जाकर के। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर के 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ से राइट कर देंगे हम लोग देयरफॉर x इक्वल हो जाएगा आपका 2 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू 0.8, 7 अपॉन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 10। ठीक है ना, यहाँ पर अप्लाई करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, अभी तक हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे थे, अब यहाँ पर से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकंड लिया, तो ये हो गया 7 अपॉन x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 10। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसमें x अपॉन नहीं दे रखा है, इसको आप x अपॉन 1 ले लीजिएगा। क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं नीचे से, तो 2 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 10। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा नंबर आपका डिवाइड में है। ठीक है ना, ये पूरा नंबर आपका डिवाइड में है। जब इसका आप लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 2x प्लस वाई जो हो जाएगा वो आपका नीचे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 2 जा 14 हो जाएगा आपका, 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब ये 10 इधर देखिए 2x प्लस वाई, ये यहाँ पर डिवाइड में है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। 10 का 2x में कर दीजिए, 10 2 जा 20x हो जाएगा और 10 का मल्टीप्लिकेशन y में कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10y हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये आपकी इक्वेशन देखिए बन गई। अब हमें क्या करना था, एक नंबर को सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसी को भी y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 10y हो जाएगा। इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको आप लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ पर से 20 जो हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस x की वैल्यू को, ठीक है, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल 0.8 है। देखिए सबसे पहले इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसे अपॉन हम लोग कर लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x और 1 2 जो 2 और यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 2y हो जाएगा और इसे आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 10। देखिए डेसिमल में है, इसको आप फ्रैक्शन में रिमूव कर लीजिए, 8 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड में है, इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 8 अपॉन 10 और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 8 अपॉन 5 हो जाएगा जाकर के। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पर है आपकी 14 माइनस का 10y अपॉन 20 है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, ये 2y है, इसको 2y ऐड करते हैं और ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 5, इससे भी अपॉन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें भी क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 20 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस का 10y और ये हो जाएगा आपका 22 जा 40y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, अब 14 में 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30y हो जाएगा। ठीक है, 20 यहाँ पर डिवाइड में है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5 मल्टीप्लिकेशन 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आपका 14 है तो यहाँ पर से आप लोग 14 ऐड कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 30y है आपका, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये 14 प्लस का, इसको आप इधर भेज देंगे तो ये 14 आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा जाकर के, 12 में 4 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा जाकर के। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर 30 आपका डिवाइड में है, इसको आप इधर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 18 अपॉन 30 हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना, अब इसे क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं। देखिए किससे कट हो जाएगा जाकर के, 6 3 जा 18 और 6 5 जा, देखिए यहाँ से ये आपका प्लस का 30y है, ये प्लस का 30y है तो ये भी आपका प्लस का हो जाएगा जाकर के। ठीक है, देखिए यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा आपका 6 5 जा 30, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों 3 अपॉन 5। क्लियर हो गया। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, थर्ड है आपकी x इक्वल टू 14 माइनस का 10y अपॉन अपॉन है आपका 20। ठीक है, अब सबसे पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 14 माइनस का 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 5। ठीक, देखिए यहाँ पर से 5 का डिवाइड हम लोग यहाँ पर से 10 में कर देते हैं, 5 2 जा
10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग राइट करेंगे 14 माइनस 3 टू जस्ट 6 हो जाएगा, अपॉन 20 हो जाएगा, और 14 में 6 माइनस करेंगे तो ये आपका 8 अपॉन 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका लोएस्ट फॉर्म करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 टू जा 8 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 2 अपॉन 5 होगी जा करके, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 अपॉन 5 हो जाएगी, और y की वैल्यू जो होगी वो आपकी 3 अपॉन 5 होगी। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 11, 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू -7। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये फ्रैक्शन में दिया गया है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन से रिमूव कर लेते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पर से एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 3 जा 12, 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 3 हो जाएगा, यहाँ से आप 3y राइट कर लेंगे, ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका ये कितना है, आपका 4x है प्लस का 3y है, और 12 का इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 जा 11, और 11 2 हो जाएगा आपका 13, 132, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब एक नंबर को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लोग y को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 132 माइनस का ये हो जाएगा आपका 3y, ठीक है। अब ये आप 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इसे आप इधर भेज दीजिए तो ये डिवाइड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 132 माइनस का 3y, और ये अपॉन जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर आप लोग लेट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू -7, ठीक है। सबसे पहले इसे भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 5x माइनस का 3 2 जा 6, ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल हो जाएगा -7। इधर 6 डिवाइड में इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 2y, और 7 6 हो जाएगा आपका माइनस का 42। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग राइट करते हैं, तो x कितना था आपका 5 इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट बना दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 132 माइनस का 3y अपॉन कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ से कितना है आपका माइनस का 2y है, ये माइनस का 2y हो जाएगा, ये आपका माइनस का 42 हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, ये कितना था आपका 4, ठीक है। अब ये आपका 5 है, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो सीधे हम लोग क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 1 16, कैरी 1, 5 1 जा 5, और 1 6 हो जाएगा जा करके, ठीक है। और यहाँ से माइनस कर लेते हैं, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 15 1 16, कैरी 1, 5 1 जा 5, 1 6, ठीक है, हमारा सही है। 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15 y हो जाएगा जा करके, अपॉन कितना है पूरा 4 है, माइनस का 2y है इक्वल टू माइनस का 42 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 660 माइनस का 15y माइनस का 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8y हो जाएगा जाकर के। अब देखिए ध्यान से, ये 4 पूरे का डिवाइड में है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 माइनस का 168 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रखेंगे आप लोग। 8 5 13, ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 23y हो जाएगा आपका। अब इधर देखिए, ये इधर प्लस का है, इधर आप लोग इधर भेज दीजिए, इसको तो माइनस में आ जाएगा, तो 168 माइनस का 660 हो जाएगा जाकर के। y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रखेंगे, 8 0 आप प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा आपका, 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 7 7 7 1 8 हो जाएगा, 828 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 23 माइनस का 23। देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पर आया तो आपका डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जाकर के, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 का डिवाइड 828 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा जाकर के 36, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका आ गया जाकर के 36, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐड करते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, x इक्वल टू 132 माइनस का 3y अपॉन का 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से वैल्यू राइट करते हैं हम लोग, 132 माइनस का 3 इंटू वाई, वाई आपका आया था 36 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है।
अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 132 माइनस का 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 9 9 1 10 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा आपका 4 ठीक है। माइनस कर लीजिए जल्दी से माइनस करेंगे आपका 12 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 2 ये हो जाएगा आपका अपॉन 4 4 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 4 6 जा 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 6। क्लियर हो गया। x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 36 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे 5 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है तो दोनों मेथड आप लोगों को सीखना है। और देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है इसमें टाइम ज्यादा स्पेंड होता है और एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसमें टाइम स्पेंड आपका नहीं होता है। बस थोड़ा सा क्या करना है आप लोगों को दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8। ये है आपका 6 अपॉन एक्स माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या करते हैं हम लोग किसी एक भी वेरिएबल को क्या कर लेते हैं सेम बना लेते हैं। आप सेम कैसे बनाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेम बन पाएगा। ठीक है और सेम करने के बाद ऐड कर दीजिए और या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर देखिए ध्यान से यहां पर आपका क्या 3y है प्लस का और ये माइनस का आपका 4y है। ठीक है ना क्या करें इसमें हम लोग 4 कंडीशन कर देते हैं पूरे में तो ये 4 3 12y हो जाएगा। और इस वाले में हम लोग 3 कंडीशन कर देते हैं पूरे में तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 12y। ठीक है अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जाकर के। ठीक है ना तो क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है तो ये हम लोग देखिए लैंग्वेज में राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है अब देखिए ध्यान से यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन में ही करके दिखाता हूं। देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस पूरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं 4 कंडीशन कर देते हैं। ठीक है ना और इस इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है ना अब देखिए ध्यान से 4 कंडीशन 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका 16 अपॉन x हो जाएगा प्लस का 4 कंडीशन 3 में कर दीजिए 4 3 जा 12y हो जाएगा। ठीक है इक्वल टू 4 कंडीशन 8 में कर दीजिए 4 8 जा 32 कर देंगे। ठीक है मतलब मल्टीप्लिकेशन जो करना है आपको बोथ साइड में करना है। ठीक है दोनों साइड में करना है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है और 3 4 जा 12 ये माइनस का 12y हो जाएगा इक्वल 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 ये माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है ना अब क्या करेंगे ये दोनों इक्वेशन को देखिए अब यहां पर सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं दोनों इक्वेशन को हम ऐड ही कर सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों इक्वेशन है इन्हें हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देते हैं एडिंग एडिंग इक्वेशन। ठीक है ना अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो 12y से 12y ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना अब यहां पर कितना हो जाएगा आपका 16 अपॉन x हो जाएगा प्लस 18 अपॉन x हो जाएगा क्योंकि आपने ऐड किया है तो ऐड का ही साइन यूज करेंगे यहां पर। ठीक है इसी तरह ये इक्वेशन ले लीजिए राइट हैंड साइड की 32 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए अब दोनों से एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 16 और प्लस का 18 हो जाएगा माइनस कर दीजिए 7 5 12 बचेगा 2 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x जो है डिवाइड में इसको आप इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर आप प्लस में हो जाएंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 14 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 34। ठीक है और ये यहाँ पर इसको आप इधर भेज देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 17 इंटू एक्स 17x हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये मल्टीप्लिकेशन में इसको आप इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 34 अपॉन 17 हो जाएगा अब इक्वल टू x हो जाएगा 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34 तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो 2 आ जाएगी। क्लियर हो गया ना कितने सिंपल वेज में आपका आंसर x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए और या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक है ना दोनों में आपके आंसर सेम ही आएंगे। क्लियर हो गया तो क्या कर देते हैं हम लोग राइट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8 ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हम लोग क्या करेंगे 4 अपॉन x की वैल्यू क्या आई है आपकी 2 यहां पर 2 राइट कर लेते हैं ये हो गया आपका 3y इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है ऐसे आप लोग कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 बचा। अब प्लस के 2 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे नंबर के पास तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 2 हो जाएगा जाकर के। ठीक है y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में है इसे आप इधर भेज दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। ठीक है ना
तो देखिए ध्यान से, देयरफॉर क्या ऐड करेंगे, x की वैल्यू भी आपकी 2 आ जाएगी और y की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर हो गया ना? देखिए कितना कम टाइम लगा इस क्वेश्चन करने में। बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना है आपको। दोनों इक्वेशन को अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि इक्वेशन क्या कह रही है। उस इक्वेशन में क्या करें, दोनों में क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि एक वेरिएबल आपके सेम हो जाएँ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। देखिए 3x माइनस का y प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इक्वल टू 10, 2y प्लस x प्लस 11 अपॉन 7 इक्वल टू 10। ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा-सा जो आपकी इक्वेशन दी गई है, इसे क्या करना है आप लोगों को, इसे आप लोगों को थोड़ा-सा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए, सिंप्लीफाई करने पर जो भी आपकी इक्वेशन मिलेगी, वहीं से आपको समझ में आएगा कि आपको किस नंबर पे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों जो इक्वेशन दी गई हैं, इसे हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपका 3x है, यहाँ पर से आप y प्लस का 7 अपॉन 11 ऐड कर लीजिए, इसे आप लोग ब्रैकेट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? ये प्लस का 2 इसको आप इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, अब दोनों में एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा आपका, 11 जा 11 और 11 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन अगर बाहर है तो साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा और अंदर के साइन भी चेंज होंगे जाकर के, ठीक है ना? ये आपका इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 आपका डिवाइड में है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 33x माइनस का y और ये आपका हो जाएगा आपका माइनस का 7 इक्वल टू 11 8 जा 88 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना? माइनस 7 है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो प्लस का 7 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 33x माइनस का y इक्वल ये हो जाएगा 88 प्लस का 7। तो ये हो जाएगा आपका 33x माइनस का y और 7 ये 15 9 95 हो जाएगा। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना? इसी तरह इस सेकंड इक्वेशन को भी हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर से भी देखिए 1 है, इसमें भी आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 7 एलसीएम हो जाएगा आपका। ये आपका 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 y हो जाएगा प्लस का, अब देखिए 7 है डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर भी आपका सेम रहेगा, x प्लस 11 हो गया आपका और यहाँ पर से ये 10 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये 14 y है, ये आपका प्लस का x है, ठीक है ना? अब प्लस का 11 है और यहाँ पर डिवाइड में है, इसको इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 7 जा 70 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 14y प्लस का x और ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 10 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9 और बचेगा 6 और 6 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 59 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना? तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 33x माइनस का y इक्वल टू 95 है और ये 14y प्लस का x इक्वल टू 59 है आपका, ठीक है ना? इसके भी वेरिएबल अरेंजमेंट कर लीजिए, x प्लस का 14y इक्वल 59 ऐड कर लीजिए, ठीक है ना? इसे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर लीजिएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर 33x माइनस y है और यहाँ पर x प्लस 14y है, ठीक है? 14y है, यहाँ माइनस y है, यहाँ पर 14y है। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम सिर्फ 14 का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड में करवा दें, ठीक है ना? तो यहाँ पर 14y प्लस का 14y माइनस का, ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे और जब सेम हो जाएंगे और दोनों को ऐड करवा देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर लैंग्वेज में राइट करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 14, ठीक है? 14 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, जब 14 का मल्टीप्लिकेशन आप 33 में करेंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के? 462x हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा आपका 14y हो जाएगा, इक्वल 14 का मल्टीप्लिकेशन आप 95 में कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1330 हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना? क्लियर हो गया इतना? अब ये इसे आप लोग चाहे तो इक्वेशन नंबर आप लोग ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया? अब सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करा देते हैं, ठीक है? तो इससे 14y और 14y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? अब देखिए सेकंड और थर्ड एडिंग कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर से राइट कर लेते हैं क्या? सेकंड और थर्ड इक्वेशन को राइट कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग 14y और 14y ये आपस में कैंसिल कर देंगे। ये प्लस में है, देखिए 462 प्लस
1 तो कितना हो जाएगा आपका 463x हो जाएगा जाकर के, ठीक है। यहाँ से देखिए 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा आपका, और ये आपका 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? प्लस करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, अब इसको आप लोग डिवाइड भी कर लीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1389 अपॉन 463, ठीक है। अब इसका जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू आ गई, अब इसे इक्वेशन नंबर आप लोग चाहे सेकंड में पुट कर लीजिए और ये इक्वेशन नंबर आप थर्ड में पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, और सेकंड क्या थी x प्लस 14y प्लस का 59, तो यहाँ पर से राइट करेंगे x की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 राइट कर दिया, यहाँ पर 14y है और ये हो जाएगा आपके पास 59 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 14y, अब 3 प्लस का है इधर माइनस में हो जाएगा, और 9 में 3 माइनस करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर आप भी दीजिए तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 14 का डिवाइड आप 56 में करेंगे, 14 बन जा 14 और 14 4 जा 56, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। क्लियर हो गया ना? कितना सिंपल था क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर क्या राइट करेंगे हम लोग, x इक्वल 3 और y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 14, 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसे लेट कर लीजिए और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3y है और यहाँ पर आपका 4y है, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें अगर मैं 4 का एडिशन कर दूं तो ये 12 हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 3 का एडिशन कर दूं तो ये भी 12 हो जाएगा, और 12 से 12 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं 4 का, इसमें हम लोग पूरे का 4 का एडिशन करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 का, 3 का एडिशन कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आपका आंसर आएगा, पहले इसमें करेंगे 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 y हो जाएगा इक्वल टू 14 4 जा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में देखिए 3 3 जा 9, 9x हो जाएगा, 9 अपॉन x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर 23 का 3 एडिशन कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, एडिंग कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 16 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 56 प्लस का 69 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर से हम लोग लेते हैं क्या, एलसीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका, 9 6 15 कैरी 1 6 6 12 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में इसको इधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ऊपर के नंबर भी आपके प्लस में हो जाएंगे, तो 9 6 15 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125x हो जाएगा। अब 125 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसको आप इधर भेजिए, ट्रांसफर कर दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 अपॉन ये हो जाएगा आपका 125x, 25 1 25 और 25 5 जा 125, तो x इक्वल टू जो आएगा आपके पास 1 अपॉन 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में रख लीजिए या आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लीजिए। तो हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपके पास, 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल 14 थी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 अपॉन x कितना था 1 अपॉन 5, तो यहाँ पर से राइट कर देते हैं 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 4 जो कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। ये आपका 3y हो जाएगा इक्वल टू आपका 14 हो जाएगा जाकर के, यहाँ से 3y 14 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू माइनस का 6 और y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 का डिवाइड इसमें कर दीजिए, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देयरफॉर हमारे पास क्या क्या मिल गया, x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू जो आएगी 1/5 हो जाएगी, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी माइनस की 2 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एड देखिए यहाँ पर से, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 13, 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ना।
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3/y है, यहाँ पर 4/y है, ठीक है ना। तो क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग 4 कंडीशन कर देते हैं, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में हम लोग 3 कंडीशन कर देंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये आपके आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग 4 कंडीशन कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग क्या कर देते हैं, 3 कंडीशन कर देंगे जा करके। अब देखिए मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 अपॉन x हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। और 13 4 जा 52, ये आपका 52 हो जाएगा जा करके। 5 3 जा 15, 15 अपॉन x हो जाएगा, माइनस का 4 3 जा 12, 12 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 2 जा 6, ये आपका माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर से एडिंग कर देते हैं। आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिएगा, ठीक है। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप थर्ड और फोर्थ मान लीजिएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ कर लीजिएगा, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से 12y प्लस का 12y माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 अपॉन x हो जाएगा, और ये 15 अपॉन x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 52 माइनस का 6 हो जाएगा जाकर के, ठीक है। एलसीएम आपके देखिए सेम ही आएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, ये हो जाएगा 23 अपॉन x हो जाएगा जाकर के, ठीक है। माइनस करिए, प्लस माइनस माइनस 6 6 12 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 4 46 हो जाएगा जाकर के। यहाँ पर से ये आपका डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा जाकर के, कितना हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा 46x हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। अब 23, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इसको आप इधर भेज दीजिएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 46, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 23 1 जा 23, और 23 2 जा 46 हो जाएगा जाकर के। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। अब लोग क्या राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, 2/x कितना है आपका, 1/2 है, 1/2 है, प्लस का 3/y हो गया, और ये आपका 13 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/y इक्वल टू आपका हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 3/y, इस नंबर को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3 ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 इंटू वाई हो जाएगा जाकर के। अब ये मल्टीप्लिकेशन में इसको आप इधर भेज दीजिएगा, तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, और ये अपन y हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3। तो देयरफॉर x की वैल्यू जो होगी आपकी, वो आपकी आएगी 1/2, और y की जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 1/3। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड हो गई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वेज में करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक अलग मेथड बताता हूं, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको 1/√x है, ये अपन 1/√y है, ठीक है। एक बार मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 1/√x, ठीक है। इसे हम लोग, और यहां पर ले लेते हैं 1/√y, इसे 1/√x को हम लोग ले लेते हैं एक बार p, क्या ले लेते हैं p, और इसे हम लोग ले लेते हैं q, क्या ले लेते हैं q। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका क्या है लिखा हुआ है, 2 अपॉन मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन 1/√x, यही तो आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब मैं 1/√x की जगह पर क्या राइट कर देता हूं, मैंने क्या राइट किया है, p माना है, तो ये 2p हो जाएगा जा करके, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 1/√y है, और 1/√y को मैंने क्या लिया है, मैंने q लिया है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू q हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये आपकी इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पहली इक्वेशन देखिए कैसे बनेगी, ये हो जाएगा 2p हो जाएगा आपका, प्लस का 3 इंटू ये आपका q हो जाएगा, 3q हो जाएगा, इक्वल ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर से देखिए 4p हो जाएगा आपका, माइनस का 9q हो जाएगा आपका, और इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर हो गया। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से आप ही लोग देखिएगा कि यहां पर देखिए ये प्लस का 3q है, और ये माइनस का 3q है, 9q है। तो यहां पर अगर मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 में किसका मल्टीप्लिकेशन करवा दूं, 3 का मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूं,
ठीक है, तो यहां पर राइट करूंगा, क्या राइट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड एडिंग ऑन बोथ इक्वेशन। इसके बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6, 6p हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 9q हो जाएगा, इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 4p हो जाएगा, माइनस का 9q हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए 9q से और 9q ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 कितना हो जाएगा, 10p हो जाएगा, और 6 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा जाकर के। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो p इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग निकालते हैं p की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐड करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है आपकी, 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। अब p की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/2 हो गया जाकर के, प्लस 3q इक्वल टू 2। आप देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 आपस में क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, और ये हो जाएगा आपका 3q, ये आपका 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, इधर भेज दीजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा आपका, ये 3q इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में इसको आप इधर भेज दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, तो q इक्वल टू आपका आ जाएगा जाकर के 1/3। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों ने क्या किया था, लेट किया था। क्या लेट किया था हम लोगों ने, यही लेट किया था कि लेट आपका था 1/√x। क्या था, 1/√x जो है वो किसके बराबर था, p के बराबर था। ठीक है ना, 1/√x। अब देखिए p कितना आपका आया है, p आपका आया 1/2, तो यहाँ पर राइट कर देंगे हम लोग 1/2। ठीक है ना, अब देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो √x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए √x है, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 है, जब इसको आप इधर भेजेंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जाकर के, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा जाकर के। क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा था आपका 1/√y था। ठीक है, और √y को आप लोगों ने क्या लेट किया था, q के इक्वल लेट किया था। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/√y, और q कितना आया आपके पास, 1/3 आया है जाकर के, तो यहां से देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, तो √y जो हो जाएगा वो आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इधर आ जाएगा, यहाँ पर रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा जाकर के, तो y इक्वल टू हो जाएगा जाकर के 9। कितना हो जाएगा, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 आएगा और 9 इक्वल टू y इक्वल टू 9 आएगा। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाने का मेथड आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।